सभी को ज्ञान का प्रणाम। ये देखिए, ये प्रभावी संवाद की कला पुस्तक है। इसके अंतिम चैप्टर से शुरू करते हैं। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से सीखते हैं प्रभावी बोलने का गुण। देखिए, पहला है नो योर ऑडियंस। ए फॉर ऑडियंस। अपने श्रोताओं की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अच्छा स्पीच नहीं दे पाएंगे। उनकी उम्र क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आप संसद में स्पीच दे रहे हैं या किसी गांव में या किसी शहर में या कहाँ पे दे रहे हैं, वो जो श्रोता सुनने वाले हैं उनके ज्ञान का स्तर क्या है, यह जानकारी आवश्यक है। दूसरा, बी से बी बोल्ड। जब तक आप ब्रेव नहीं होंगे तब तक स्टेज पे आप ठहर नहीं पाएंगे। दूसरा, आप भीड़ जो है वो कभी सैकड़ों में होगी, कभी हजारों में, कभी लाखों में, कैसे सामना करेंगे। बोल्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान से आत्मबल आता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार मैंने देखा है कि पीएचडी किया हुआ आदमी स्टेज पे बोल नहीं पाता और कम पढ़ा लिखा आदमी मंच जीत लेता है। तो बोल्ड रहना बहुत आवश्यक है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, तैयारी पूरी कीजिए। तीसरा है बी केयरफुल। सावधान रहिए। देखिए, बोले गए शब्द दोबारा वापस लिए नहीं जा सकते। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, किसी को घाव भी दे सकती है। इसलिए सावधान रहिए, बी केयरफुल। ऐसी तैयारी कीजिए कि एक एक शब्द का महत्व आपको पता हो। फिर है डी फॉर डेटा। हैव डेटा। जब आपके पास सही डेटा रहेगा तभी आपका प्रस्तुतिकरण सही होगा। विषय से संबंधित जितनी ज़्यादा सामग्री आपके पास रहेगी उतना बढ़िया आप स्पीच दे पाओगे। ई फॉर इंटरटेन पब्लिक। श्रोताओं का मनोरंजन कीजिए। देखिए, आप खुश रहेंगे तो श्रोता भी खुश रहेंगे। उनको इंटरटेन करना ज़रूरी है। कोई भी भाषण सुनना नहीं चाहता। अगर आपके स्पीच में, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो कौन सुनेगा। उसको रुचिकर तरीके से सुनाइए कि सभी लोग उसका आनंद ले सकें। फिर देखिए, फोकस। एफ फॉर फोकस। फोकस ऑन योर स्पीच। विषय के इर्द गिर्द ही रहिए। बहुत सारे वक्ता विषय छोड़ के हट जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अपने विषय से संबंधित चीज़ें बताइए, विषय ज्ञान के बारे में बताइए, उस पर फोकस रहिए। अपने विषय पर लगातार फोकस रहिए। फिर है आगे जी फॉर गोल। नो गोल ऑफ योर स्पीच। जब आपको मंजिल का पता होगा, सही रास्ते का आप चुनाव कर पाएंगे। तो वक्ता को भाषण का लक्ष्य सर्वप्रथम पता होना चाहिए, तभी आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आप डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, तभी आप डेटा सेलेक्ट कर पाएंगे, तभी आप डेटा डिलीवर कर पाएंगे। यह आपको बहुत आवश्यक है कि आपको गोल पता हो। फिर है होल्ड योर पब्लिक। श्रोताओं पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। इस तरह डिलीवर करिए कि श्रोता आपसे कट न जाए, वो कनेक्टेड रहें आपसे। तो वो उस तरह से तैयारी करिए कि बोरिंग न हो। और लंच के बाद का जो समय होता है वह बहुत, सभी श्रोता खाना खा के आए रहते हैं, उस समय का समय बहुत बोरिंग रहता है। उस समय श्रोताओं को जो पकड़ लिया ना, वही वक्ता है। तो उस तरह से अपना स्पीच तैयार करिए कि लंच के बाद का भी समय है वो भी रुचिकर रहे। इतना इंटरटेनमेंट के तरीके से तैयार करिए, या उस समय डिलीवरी उस तरह से होनी चाहिए कि श्रोता अच्छे से सुन सके। फिर है बी जॉयफुल। जे फॉर जॉयफुल। वक्ता को हमेशा प्रसन्नचित होना चाहिए। आपकी ऊर्जा ही श्रोताओं तक ट्रांसफ़र होती है। अगर आप आनंदित रहेंगे, आप जॉयफुल रहेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से स्पीच दे पाएंगे। अब देखिए, बी नॉलेजेबल। वक्ता को अपना ज्ञान निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। आपका ज्ञान, देखिए, एक शब्द से आपकी पूरी सल्तनत का पता चलता है, आपके ज्ञान का पता चलता है, आपकी तैयारी का पता चलता है। तो आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए। जैसे श्रोता हों उस तरह से तैयारी करिए। जिस भाषा में वो समझ सकें उस भाषा में डिलीवर करने की कोशिश करिए। तो नित्य निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहिए। फिर है एल से लिसनर।
बी गुड लिसनर। देखिए वक्ता, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर आप बोल भी नहीं सकते। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। जब तक आप सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। ज्ञान आवश्यक है, लिसनर बनिए, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बन सकता है। फिर देखिए एम से मैग्नेटिक, डेवलप अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाइए, मैग्नेटिक बनाइए, आकर्षक बनाइए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकें। वह ज्ञान से होगा। अपने ज्ञान को डेवलप करिए, अपना उस तरह से पर्सनालिटी को ग्रो करिए कि आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाए, चुंबकीय हो जाए, आपके ज्ञान से लोग प्रभावित हो पाएँ। आप देखिए 14 है एन से नो इफ यू डोंट नो। हर व्यक्ति का ज्ञान सीमित है, दुनिया के हर व्यक्ति का ज्ञान सीमित है। हर व्यक्ति को उतना ही पता है जितने रास्तों से होकर के गुजरा है। किसी भी विषय पर आप संपूर्ण जानकारी नहीं रख सकते। अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में या बीच में भी किसी श्रोता ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप स्पष्ट कहिए, इधर उधर मत घुमाइए कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करूंगा। या श्रोताओं में से अगर किसी को इसकी जानकारी है तो आप मदद ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि से नो इफ़ यू डोंट नो। अगर आपको पता नहीं है तो स्पष्ट नो कहिए। 15 है ओ से ऑप्टिमिस्टिक। वक्ता को आशावादी होना चाहिए, और वक्ता ही नहीं दुनिया में हर व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। आशावादी व्यक्ति ही अच्छा वक्ता बन सकता है। आशावादी व्यक्ति ही लोगों में आशा का संचार कर सकता है, तो आशावादी रहना जरूरी है। फिर है P16 P प्रिपेयर योर स्पीच। बिना तैयारी के अगर कोई वक्ता स्पीच देता है तो बहुत गलत बात है। तैयारी अपनी जितनी बेहतर करेंगे उतना अच्छा आप डिलीवर कर पाएंगे। एक टीचर को भी, एक वकील को भी, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तैयारी बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह से अगर आप बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप ऑफलाइन में, चाहे कैसे भी आप जो है वो, चाहे जूम पे मीटिंग दे रहे हैं, चाहे जैसे भी टीम व्यूअर पे बता सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कहीं भी, आपको जो है वो पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए है प्रिपेयर योर स्पीच। बिना तैयारी के अगर आप कुछ कहेंगे तो वह सही नहीं होगा। फिर है 17 बी रेडी फॉर लिसनर क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हमेशा तैयार रहिए और श्रोताओं के संभावित प्रश्नों के लिए हमेशा तैयार रहिए। श्रोता क्या पूछना चाहते हैं वह बताइए, उसकी तैयारी करके जाइए। और अगर नहीं पता है तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो, लेकिन तैयारी करिए। बी रेडी। फिर है आर से है रिलायबल। बी रिलायबल, विश्वसनीय बने। विश्वसनीय लोगों के कंकड़ भी बेचे जाते हैं। अगर आप विश्वसनीय हैं तो आपको श्रोता बेहतर तरीके से सुनेंगे। और अगर आप शुरुआती स्पीच दे रहे हो तब तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बेहतरीन तथ्य, इतना बेहतरीन कंटेंट आप रखिए कि सभी लोग आपके कंटेंट से, आपके विषय ज्ञान से प्रभावित हो जाएं, विश्वास करने लगें। इतना सही तथ्य प्रस्तुत कीजिए। फिर है 19 बी सपोर्टिव, सहायक बने। श्रोताओं को लगना चाहिए कि आप उनका सहयोग करना चाहते हैं। उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद करिए। इस तरह लगना चाहिए। स्पीकर सपोर्टिव होना चाहिए। सबको बराबर दृष्टि से आई कांटेक्ट रखिए, सबका ध्यान रखिए। जहाँ तक श्रोता बैठे हैं सब तक देखिए, सपोर्ट करिए। फिर है बी टाकेटिव, वार्तालाप प्रेमी बनिए। अगर आपको बातचीत करने में आनंद नहीं आता तो लोगों को सुनने में भी आनंद नहीं आएगा। तो टाकेटिव बनिए, बातचीत करने का गुण डेवलप कीजिए, अच्छा बात करिए, विषय से संबंधित बात करिए, इंटरटेनिंग बात करिए, ऐसी बात करिए जो श्रोताओं को लगे कि मेरी कुछ बात हो रही है, मेरे भले के लिए बात हो रही है, मेरे लिए ये कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। फिर देखिए 21 अंडरलाइन योर पर्पज ऑफ स्पीच।
बार बार अंडरलाइन करिए कि किस उद्देश्य के लिए आप स्पीच दे रहे हो, आपके भाषण देने का उद्देश्य क्या है, आपके टीचिंग का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए डिलीवर कुछ कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है। अंडरलाइन करिए, तभी आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। नहीं तो ये भी होता है कि वक्ता का पूरा स्पीच खत्म हो गया, न तो श्रोता का फायदा होता है और न वक्ता का ही उद्देश्य पूरा होता है। तो यह जानना बहुत आवश्यक है, अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है अपने पर्पज ऑफ स्पीच को। फिर देखिए ये है वी से वैल्यूएबल, हैव वैल्यूएबल स्पीच फॉर योर लिसनर्स। श्रोताओं के लिए लाभकारी भाषण दीजिए। वैल्यूएबल स्पीच, आपका स्पीच वैल्यूएबल होना चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए। किस लिए दे रहे हैं ये आपको जानना चाहिए। बिना वैल्यू के स्पीच का क्या मतलब। अब देखिए डब्ल्यू फॉर विटी, विटी, वक्ता को हाजिर जवाब, मजाकिया, सरस, खुश करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और विनोद प्रिय होना चाहिए। अगर इस स्वभाव का वक्ता है तो सारे श्रोता ऐसे वक्ता को पसंद करते हैं कि ऐसा वक्ता जो हाजिर जवाब हो, हर तरह के क्वेश्चन को उत्तर देना चाहता हो, इस तरह का वक्ता पसंद करते हैं। हंसमुख मिलनसार वक्ता को सभी श्रोता पसंद करते हैं। अब देखिए एक्स फॉर जेनियल, वी जेनियल, डिप्लोमेटिक बिहेवियर वाला। कोई एजेंसी अगर आपको हायर करती है तो उसका भी उद्देश्य पूरा होना चाहिए और श्रोताओं को भी लगना चाहिए कि मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो दोनों के लिए आपको एक डिप्लोमेटिक होना चाहिए कि दोनों का पर्पज सॉल्व हो सके। मेरा कहने का मतलब इतना है कि दोनों की मदद हो सके। अगर कोई एजेंसी हायर करती है तो उसका भी कुछ लाभ हो जाए और जो श्रोता सुन रहे हैं उनके भी लाभ के लिए बोलिए। तो बी जेनियल। फिर है वाई से वी योरसेल्फ। यह तो सबसे महत्वपूर्ण है। सीखिए दुनिया में हर व्यक्ति से, लेकिन नकल मत करिए। आप यूनिक अपनी आइडेंटिटी बनाइए और अपना आप विशिष्ट हैं, स्वाभाविक व्यवहार कीजिए, किसी और की नकल मत कीजिए। बी योरसेल्फ, स्वयं होकर के अगर बात करेंगे तो सब लोग सुनना पसंद करेंगे। फिर है अंतिम बी जस्टी, वक्ता को जोशपूर्ण रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए और उत्साही लोग ही बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे और आपका उत्साह ही श्रोताओं तक पहुंचता है। आपकी ऊर्जा ही श्रोताओं तक पहुंचती है। तो आप ऊर्जा से लबालब भरे रहिए, आनंद में रहेंगे तो आनंद डिलीवर कर पाएंगे। कंटेंट आपके पास होगा तब आप कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। अपने आप को खुशी से, ज्ञान से, तथ्य से, कंटेंट से भर लीजिए, बेहतर तरीके से भर लीजिए कि किस तरह से जो आपका स्पीच है उसका प्रारंभ होगा, किस तरह से अंत होगा, इस तरह से आप जो है उसको भर लीजिए। और देखिए क्रिटिसाइजिंग एनीवन इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। किसी की आलोचना करना सबसे सरल काम है। दोष लगाने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। अब देखिए किसी में कोई कमी निकालने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। दुखी रहने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या? नहीं। गरीब रहने के लिए बिल्कुल नहीं। निंदा करने के लिए नहीं। बहाना बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। निगेटिव रहने के लिए नहीं। निगेटिव फीडबैक के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा तैयारी करने के लिए, अच्छा स्पीच देने के लिए आपको बहुत तैयारी की ज़रूरत है। गंदा रहने के लिए क्या करना है? कुछ मत करिए। साफ सुथरा रहने के लिए चाहे घर को चाहे खुद को आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो साफ सुथरा अच्छा वैल्यूएबल स्पीच तैयार कीजिए, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा स्पीच दे पाएंगे। और अंत में दो शायरी से इस स्पीच का हम समापन करेंगे कि देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और देखिए अंतिम है, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, आंधियों ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे, मगर कुछ चिराग थे कि आंधियों में भी जलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।